हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। जो आप लोगों ने उत्तर दिशा में एक चमकीला सा तारा देखा होगा। कभी कभी शाम को आप जाओगे तो और आकाश में भले ही तारे न दिखे, लेकिन एक स्थिर सा हमेशा अपनी जगह पे अच्छी खूब सबसे ज्यादा, और सब जितने तारे हैं ना उनके मुकाबले उस तारे में जो उत्तर दिशा में रहता है उसमें ज्यादा चमक होती है। उसका नाम आपको पता है? उसका नाम है ध्रुव तारा, जो भोर में चमकता है। रात में पहले के लोग ध्रुव तारा, उसकी दिशा, उसकी जो स्थान है वो निश्चित है। हमेशा वो नॉर्थ में मीन्स उत्तर दिशा में एकदम चमकीले तरीके से, मतलब हमेशा चमकने वाला वो तारा है। पहले के लोग उसी चमकीले तारे को देख के दूर दूर की यात्रा कर लेते थे दिशा को समझने में, कि हमें अगर रात में सपोज हमें दिख गया कि एक चमकीला तारा नॉर्थ में दिख रहा है, उत्तर में, मतलब अगर हमें कोई दिशा नहीं समझ में आ रही है फिर भी हम उस तारे को देख के दिशा जान सकते हैं। तो उस तारे का नाम है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा बनने के पीछे एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज से बहुत बहुत हजारों साल पहले की बात है। एक थे राजा उत्तानपाद। कौन थे? उनका नाम था राजा उत्तानपाद। उनकी दो रानियां थी। एक थी जो बड़ी रानी थी, उनका नाम था सुनीति, और जो छोटी रानी थी उनका नाम था सुरुचि। जो सुनीति थी उनका एक पुत्र था, उसका नाम था ध्रुव। और जो सुरुचि थी, छोटी रानी थी, उनका भी एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? उत्तम। क्या नाम था उसका? उत्तम। तो सुनीति और सुरुचि याद हो गए आपको कि जो सुनीति थी उनके पुत्र थे ध्रुव, और जो सुरुचि थी, छोटी रानी थी, उनके पुत्र थे उत्तम। तो जो राजा थे ना, वो जो रानी थी, छोटी रानी थी सुरुचि, उनकी सारी बातों को सुनते थे, उनको ज्यादा प्यार करते थे, और बड़ी रानी के पास ज्यादा बात नहीं करते थे। बड़ी रानी महल में रहती थी लेकिन राजा उनके पास नहीं जाते थे। ध्रुव थे वो बड़े उदास रहते थे कि उनके पापा तो उनके पास आते ही नहीं है। तो एक दिन जो ध्रुव थे उनका बड़ा मन हुआ कि आज मैं अपने पापा की गोद में बैठूंगा। तो वो बिना अपनी मम्मी को बताए, मीन्स जो रानी सुनीति थी उनको बिना बताए, वो राजमहल में अंदर जहाँ राज सिंहासन रखा हुआ था वहां पर राजा बैठे थे, वहां पर वो चले गए और वहां पर वो राजा की गोद में बैठने की जिद करने। अब वो वहां पर जाके जिद करने लगे कि मुझे राजा की गोद में बैठना है, मुझे सिंहासन पर जाकर जो राजा उत्तानपाद थे उनसे जिद करने लगे कि पिताजी मुझे आपकी गोद में बैठना है। जैसे ही ये खबर जो छोटी रानी थी, मीन्स रानी सुरुचि को पता चला, वो एकदम गुस्से में आ गई। वो बिल्कुल भी ध्रुव को पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि जो उनका बेटा है उत्तम, जो राजकुमार उत्तम है, वो राजा बने, और ध्रुव से बिल्कुल भी राजा जो है, जो बड़े राजा है मीन्स उत्तानपाद, वो बात ना करे। तो जब उनको पता चला कि ध्रुव जो गए हैं वो कह रहे हैं कि गोद में बैठने के लिए, तो वो आई और जो ध्रुव थे उसको लगी डांटने कि तुम मेरी गोद से, मेरे पेट से पैदा नहीं हुए हो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बैठोगे राजा की गोद में, तुम नहीं बैठ सकते। और उन्होंने जो राजकुमार ध्रुव थे उनको बहुत डांटा और बहुत बुरी तरीके से डांट के उनको वहां से भेज दिया। अब छोटे से बस 5 साल के थे वो ध्रुव, राजकुमार ध्रुव। वो बड़े उदास हुए। खुद से सोचो, अगर आपको पापा की गोद में जाना हो और कोई न बैठने दे, आपको कैसा लगेगा? वो बेचारों को, तो जो रानी थी उन्होंने इतना बुरी तरीके से उनको अपमानित किया, डांट के वहां से भगा दिया। तो जो ध्रुव थे वो रोते हुए बहुत उदास होके, अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होके
वो अपनी माँ के पास गए, जो महारानी थी सुनीति, उनके पास गए और सारी बात बताई और बहुत रोने लगे। वो बोले, माँ मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन छोटी माँ ने मुझे बैठने नहीं दिया। तो उनकी जो माँ थी वो बहुत ही अच्छी थी, उनके विचार बहुत अच्छे थे। भले ही दूसरा उनके बारे में बुरा कहे, लेकिन वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। तो उन्होंने अपने बेटे ध्रुव को भड़काने की बजाय उसे समझाया, कोई बात नहीं बेटा, तुम जो राजा है, राजा की सबसे प्रिय रानी तो सुरुचि है, तो उनका ही बेटा राजकुमार हुआ ना, तो वो गोदी में बैठ सकता है बेटा। आप तो मेरी पेट से आए हो, इसलिए आपको अधिकार नहीं है राजा की गोद में बैठने का। कोई बात नहीं, तुम ऐसा काम करो जिससे दुनिया की तुमको सबसे बड़ी गोद, मतलब भगवान जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, तुम उसकी गोद में बैठो बेटा। ये धरती पे ये लोगों की गोद में बैठ के क्या मिलने वाला है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने बेटे को समझाया और वो 5 साल का बालक जो था, उसको उस बच्चे ने उस बात को, अपनी माँ की बात को एकदम अपने दिमाग में बिठा लिया और बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ उसने सोच लिया कि मैं भगवान को पाकर ही रहूंगा और मैं भगवान की गोद में जरूर बैठूंगा। ऐसा सोचकर उस 5 साल के बच्चे ने घर को छोड़ दिया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। वो इतनी उन्होंने घनघोर तपस्या की, हमेशा जब रास्ते में जा रहे थे तो उनको नारद जी मिले थे और नारद जी ने उन्हें एक मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मंत्र देने से पहले नारद जी ने उसकी परीक्षा ली ध्रुव की, कि देखिए ये बच्चा सच में बस ऐसे ही बचपने में निकल पड़ा है घर से, या सच में इसमें इतनी हिम्मत है कि वो तपस्या करके भगवान को पा सके। तो उन्होंने बहुत समझाया कि बेटा तू तो बस 5 साल का है, तू जाके खेलो कूदो, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करो, ये तो तेरे हंसने खेलने के दिन है, कहाँ जंगल में निकल गया, कोई जंगली जानवर तुझे खा जाएगा। लेकिन ध्रुव टस से मस नहीं हुए। उन्होंने जो मन में ठान ली थी उससे वो तनिक भी विचलित नहीं हुए और वो बोले, नारद जी आप तो बस मुझे भगवान को पाने का रास्ता बताइए। फिर नारद जी ने उन्हें एक मंत्र दिया कि ध्रुव आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करो और भगवान तुम्हारी भक्ति से जरूर प्रसन्न होंगे। फिर ध्रुव एक जगह देखकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने कई सालों तक बिना कुछ खाए पिए जंगल में, न जानवरों से किसी का भय, न खाने पीने का होश, बस दिन रात भगवान को पाने की मन में लालसा लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन फिर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और बोले, ध्रुव आंखें खोलो बेटा, देखो मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। जैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली, सामने भगवान विष्णु कैसे हैं, उनके हाथ में शंख चक्र गदा और दुनिया के सबसे सुंदर इंसान जिनके चेहरे पे मतलब आंख नहीं टिकती है, वो भगवान जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो उसके सामने खड़े थे और बोले, ध्रुव मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत 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 प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो ध्रुव ने बोला कि हे भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप अपनी गोद में एक बार बिठा लीजिए, बस मेरी यही इच्छा है और मुझे अपनी भक्ति का वरदान दीजिए, मैं जब तक रहूं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहूं। फिर भगवान विष्णु ध्रुव की निश्चल भक्ति, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उनको तो बस भगवान की गोद चाहिए थी, वो उन्होंने मांगा। तो इस पे भगवान विष्णु ने उन्हें प्रसन्न होकर कहा कि ध्रुव ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड मेरा अंश है, इस ब्रह्मांड में ये जो आकाश है वो मेरी गोद है, तुम
अंत समय में इस धरती पे राज करने के बाद राजा ध्रुव ने कई कई हजारों सालों तक इस धरती पे राज किया। उसके बाद जब वो अंतिम समय में जब उनका शरीर छूटा तो फिर उनको जो स्थान है पता है कहाँ मिला? भगवान विष्णु ने कहा कि जो ये ब्रह्मांड में आकाश है वो मेरी गोद है और इसमें तुम्हारा स्थान सबसे ऊपर, सूरज, चंद्रमा, ये जो सप्त ऋषि हैं, ये किसी को भी वो स्थान प्राप्त नहीं होगा जो स्थान तुम्हें मिलेगा। वहां पर तुम अपनी माता के साथ हमेशा, जब तक ये धरती है, जब तक ये ब्रह्मांड है, तब तक तुम चमकते रहोगे और हमेशा मेरे सानिध्य में रहोगे। ये आशीर्वाद ध्रुव को मिला और फिर जो विष्णु जी थे उन्होंने ध्रुव को बहुत सारा प्यार किया, उनको अपनी गोद में लिया और कहा कि पहले तुम जाकर धरती पे अपना राजकाज संभालो, उसके बाद अंत समय में हमेशा हमेशा के लिए तुम मेरे में लीन हो जाओगे। इस तरीके से जो ये ध्रुव तारा है ना, वो वही ध्रुव है जिन्होंने तपस्या की थी और अंत में फिर वो ध्रुव तारा बनकर आकाश में आज भी चमक रहे हैं। तो अगर हम दृढ़ निश्चय से कुछ पाना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें उसको पाने से रोक नहीं सकती और भगवान भी आगे बढ़कर हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। बाय।